प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से आप सब लोगों को, मेरे प्यारे भाई और बहनों, जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपका भाई ब्रदर सुरेंद्र चौहान, मसीह मंथन बैठक चंडीगढ़ से मैं आप सबको वेलकम करता हूं आज की इस वीडियो के अंदर। जैसे कि दोस्तों आप जानते हो कि मैं काफ़ी टाइम से अभी लाइव या वीडियो पे नहीं आ रहा हूं, क्योंकि कुछ ऑफिशियली और कुछ पर्सनली इश्यूज़ थे मेरे साथ, इसकी वजह से मैं थोड़ा व्यस्त चल रहा था दोस्तों। उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ, क्षमा चाहता हूँ। और अभी हम लोग जो है आगे बात करते हैं आज के इस वचन के लिए। तो दोस्तों आज मैं इस वीडियो के अंदर जो कुछ बातें आपसे शेयर करना चाहता हूँ, प्रभु की बातें शेयर करना चाहता हूँ, प्रभु के वचन शेयर करना चाहता हूँ। सो आइए दोस्तों, हम लोग वचन में आगे बढ़ें। और जैसे कि यीशु मसीह हमारा महान परमेश्वर, सच्चा और जीवित खुदा है दोस्तों, हम सब लोग जानते हैं, जिसने हमारे लिए अपनी जान दी दोस्तों, हम लोग जानते हैं। तो उस परमेश्वर की महिमा, स्तुति और आराधना हम करते हैं। और मैं बताना चाहूँगा दोस्तों, आज का जो मेरा विषय है दोस्तों, आज का जो मेरे विषय है, इस विषय का जो है विषय है, जो आज का मेरा जो टॉपिक है मेरी इस वीडियो का, वो है अवसर को बहुमूल्य समझो। अवसर, चांस, अवसर, एक मौका, अवसर, एक मौका, एक चांस, एक अवसर को बहुमूल्य समझो दोस्तों। सो ये जो अवसर है, ये क्या अवसर है, ये क्या मौका हमें जो है मिला है, या क्या हमें चांस मिला है दोस्तों। आज हम इस बात के ऊपर बात करेंगे दोस्तों, इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे दोस्तों। सो आइए प्रभु की अगुवाई में, पवित्र आत्मा की अगुवाई में सारी बातें होने पाएँ। एक छोटी सी प्रार्थना के साथ हम शुरुआत करते हैं दोस्तों। थैंक यू जीसस क्राइस्ट, हालेलुया। अनुग्रह करे पिता यीशु मसीह के नाम से। खुदावंद बाप पिता परमेश्वर, तू महान, सर्वशक्तिमान, सर्वश्रेष्ठ, सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी परमेश्वर परमेश्वर, मेरे खुदा प्रभु यीशु मसीह, मैं तेरे चरणों में आता हूँ प्रभु जी। मैं तेरा बेटा, तेरा दास, तेरा राज्य के राजदूत, मेरे खुदावंद बाप पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से, पवित्र आत्मा जी तेरी लीडिंग में आके प्रभु जी प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। जिंदा खुदा प्रभु जी, बादशाहों के बादशाह, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, मेरे स्वामी पिता परमेश्वर, हम तेरी स्तुति, आराधना और महिमा करते हैं, क्योंकि केवल तू ही योग्य खुदा है मेरे परमेश्वर। और कोई नाम नहीं मेरे पिता परमेश्वर जो हमें उद्धार दे सकता है, और कोई नाम नहीं प्रभु जी जो सच्चा और जीवित परमेश्वर है प्रभु जी, केवल और केवल यीशु मसीह। हालेलुया, थैंक यू जीसस। सब नामों में उत्तम नाम यीशु नाम, सब नामों में महान नाम यीशु नाम, सब नामों में पवित्र नाम यीशु नाम, और सब नामों में श्रेष्ठ नाम यीशु नाम। हालेलुया। खुदावंद पिता परमेश्वर जी, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, तेरे वचन बांटने जा रहा हूँ प्रभु जी। तेरी बातों को मैं तेरे बेटों में, तेरा बेटियों में, तेरे लोगों में बांटने जा रहा हूँ यीशु राजा। खुदावंद पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा जी तेरी लीडिंग में सब बातें करने जा रहा हूँ यीशु मसीह के नाम से। पिता परमेश्वर, ना किसी बल से, ना किसी शक्ति से, केवल पवित्र आत्मा की और से सारी बातें होने का प्रभु जी। खुदावंद पिता परमेश्वर, तो अपना कलीसिया बना रहा प्रभु जी। और खुदावंद प्रभु जी, जो मसीह मंथन बैठक कि जैसे और 10% ऐसे सच साउंड डॉक्ट्रिन वाले, सच्ची खरी शिक्षा वाले जो तेरे दास दासी हैं पिता परमेश्वर, मैं तेरा बेटा, तेरा दास मसीह मंथन बैठक से प्रभु जी प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी, कि जो भी बातें मैं करने जा रहा हूँ प्रभु जी, जो लोग इस वीडियो को सुने, तेरे वचनों को सुने पिता परमेश्वर जी, प्रभु जी पवित्र आत्मा जी उनके जीवन में तो अपना कार्य करे प्रभु जी। जो भी पिता परमेश्वर उनके जीवन में कोई भी किसी भी तरह की अंधकार की शक्तियों की, जो भी पिता परमेश्वर दिक्कतें चल रही हैं प्रभु जी, जो कामकाज की दिक्कतें चल रही हैं, जो कोई बीमारी में है पिता परमेश्वर जी, खुदावंद बाप प्रभु जी, कोई आर्थिक समस्या में है पिता परमेश्वर, घर की प्रॉब्लम में है पिता परमेश्वर, फैमिली की प्रॉब्लम में है पिता परमेश्वर, उन सब के जीवन में तेरा वचन कार्य करे। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। थैंक यू जीसस, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड। प्रभु जी, हम विश्वास करते हैं प्रभु जी, प्रार्थना सुनने के लिए हम विश्वास करते हैं, उत्तर देने के लिए पिता परमेश्वर तू ऐसा कर रहा है, हम भरोसा रखते हैं प्रभु जी। थैंक यू जीसस, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आदर महिमा यीशु मसीह के नाम। थैंक यू जीसस। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन, आमेन, आमेन। थैंक यू जीसस, हालेलुया। सो आइए दोस्तों, आज का वचन, आज का टॉपिक, आज की बातें, प्रभु की बातें में हम लोग आगे बढ़ें दोस्तों। यीशु मसीह एक ऐसा नाम जो इस पृथ्वी के लिए उद्धारकर्ता का नाम है। इसीलिए आज का जो टॉपिक पवित्र आत्मा ने मुझे दिया है दोस्तों, वो है अवसर। अवसर को बहुमूल्य समझो।
अब ये अवसर उन लोगों के लिए भी है, आज का मेरा वीडियो उन लोगों के लिए भी है जो यीशु मसीह को नहीं जानते हैं, और मेरे प्यारे भाई और बहनों, मेरे दोस्तों, उन लोगों के लिए भी है जो यीशु मसीह को जानते हैं। तो जो यीशु मसीह को नहीं जानते हैं उनके लिए अवसर की बात मैं ये कहना चाहता हूँ दोस्तों, कि जो इंसान आज पाप में घिरा हुआ है, जो इंसान आज पापों में डूबा हुआ है, जो इंसान आज पापों की एक ऐसी मझधार में, एक ऐसी दलदल में फंसा हुआ दोस्तों, उन लोगों के पास, उन मेरे भाई और बहनों के पास उन पापों से फ्री होने के लिए केवल एक ही नाम है, यीशु नाम। क्योंकि यीशु मसीह जो सच्चा परमेश्वर है, उसने हमारे लिए, मेरे लिए, आपके लिए, उन पूरी सृष्टि के एक एक मनुष्य जाति के लिए अपनी जान दी दोस्तों। क्रूज़ के ऊपर दोस्तों उसने अपनी जान दी ताकि हम लोग उसके ऊपर विश्वास करें और उद्धार पाएं। वचन कहता है कि वो हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, फिर मृतों में से तीसरे दिन जी उठा। ये प्रभु का सच्चा सुसमाचार है दोस्तों। मैं बात कर रहा हूँ अपने उन अन्य जातीय भाइयों से जो यीशु मसीह को नहीं जानते हैं, तो यीशु मसीह को किसी न किसी रिलीजन के रूप में समझते हैं, किसी न किसी धर्म के रूप में समझते हैं, या किसी न किसी ऐसी जो बाहर के लोग जो हैं अफवाहों को फैलाए हुए हैं कि ये धर्म का जो है रूपांतरण करते हैं, ये धर्म चेंज करते हैं, या यीशु मसीह अंग्रेजों का धर्म है। ये सारी की सारी दोस्तों फालतू की बातें हैं। सत्य को जानो और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। यूहन्ना की किताब में ये वचन है दोस्तों कि सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। सत्य क्या है? सत्य यही है कि यीशु मसीह जो है वो सच्चा मसीह है दोस्तों। यीशु मसीह ही सच्चा परमेश्वर है। यीशु मसीह ही हमारा उद्धारकर्ता परमेश्वर, जिसने ये पूरी सृष्टि बनाई है दोस्तों। क्योंकि शैतान के द्वारा सब लोग पापों में घिर चुके हैं दोस्तों, और आज भी घिरे हुए हैं। आज आप देख रहे हो इस संसार के अंदर, आप देख रहे हो रोज़ कैसे कैसे क्राइम दोस्तों हो रहे हैं, कैसे कैसे लोगों के जीवन में समस्याएं दोस्तों आप देख रहे हो, घरों में समस्याएं आप देख रहे हो, रोज़ लड़ाई झगड़ा पारिवारिक लोगों में, है ना। हम लोग देखते हैं हॉस्पिटलों में लोग एक्सीडेंटों से, बीमारियों से सब लोग मर रहे हैं। ये जितनी भी परेशानियां आज इंसान जो आज भोग रहा है, या मनुष्य आज भोग रहा है, उसके पीछे केवल और केवल एक ही नाम है, वो है शैतान का नाम। क्योंकि शैतान जो है वो इस मनुष्य जाति का सबसे बड़ा दुश्मन है दोस्तों। लेकिन उस दुश्मन को कुछ लोग समझ नहीं पा रहे हैं, और जिसकी वजह से वो अपना काम कर रहा है। और शैतान जो है मनुष्य जाति के अंदर अपना काम करके उसको भरमाकर, झूठी बातों में बहलाकर, फुसलाकर उनके जीवन को नरक की तरफ लेके जा रहा है दोस्तों। तो इसलिए ये शैतान का काम सिर्फ यही है। लेकिन उस शैतान से बचाने के लिए, उस शैतान से हम सबको, पूरी मनुष्य जाति को बचाने के लिए एक ही नाम है, यीशु नाम। जिसलिए वो धरती पर उसने आया, अपने आप को उस परमेश्वर ने, सच्चे परमेश्वर ने अपने आप को एक मनुष्य के जो है जाति में, मनुष्य के रूप में, एक इंसान के रूप में अपने आप को जन्म देकर मुझे और आप लोगों को अपने आप को क्रूस पर चढ़ाकर, अपनी जान देकर वो सारे पाप अपने ऊपर ले लिए। जो पापों की सज़ा जो मुझे और आपको मिलने वाली है दोस्तों, मुझे और आपको मिलने वाली थी दोस्तों, और वो सारे के सारे पाप उसने अपने ऊपर ले लिए। तो यीशु मसीह को नहीं जानते हैं, ये सारे के सारे पाप जो है वो आप खुद उठा के वो जा रहे हो। और जो एक पापी इंसान जब वो मरेगा दोस्तों, तो वो स्वर्ग में उसकी एंट्री नहीं हो सकती दोस्तों। क्योंकि आप जानते हो कि परमेश्वर, सच्चा परमेश्वर इतना पवित्र है, इतना पवित्र है कि उसको पाने के लिए, उसके पास जाने के लिए आपको और हमें, सारी मनुष्य जाति को पवित्र होना पड़ेगा। और वो इतना पवित्र है कि उसको जो है उसकी आशीषों को पाने के लिए, उसकी जो है उद्धारता को पाने के लिए, तो हमें जो है उसको समझना पड़ेगा दोस्तों। तो अगर आप पापी ही मर रहे हो, तो आप स्वर्ग में नहीं, आप नरक में जाओगे। और अगर आप पापी नहीं मरोगे, तो पापी ना मरने का मतलब है कि यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने वाले कभी नाश ना होंगे, ये वचन कहता है। तो वो हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, फिर मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा, ताकि हम लोग उसके ऊपर विश्वास करें और नाश न हो। नाश होने का मतलब है नरक की अनंत काल की मौत। तो दोस्तों अब ध्यान से सुनिए इस बात को कि शैतान ये चाहता है कि आप यीशु मसीह की बातों को ना सुनें। शैतान ये चाहता है कि आप यीशु मसीह को ना समझें, ना जानें, उसके वचनों को ना सुनें, प्रभु की सच्चाई को आप ना जानें दोस्तों। तो इसलिए आपको एक बार अपने आप को अवसर देना है दोस्तों। तो यहाँ पे बात आती है अवसर की, और मैं आपको बताना चाहूँगा मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप खुद को एक बार न्यूट्रल होकर अपने आप को अवसर दें, मौका दें। वचन हम लोग आगे पढ़ेंगे, वचन में लिखा हुआ है कि अवसर को बहुमूल्य समझो। अब ये अवसर क्या है? अवसर है यीशु और यीशु की आज्ञा, यीशु की बातें, यीशु के वचन। अब यीशु,
तो ये यीशु को जानना ही आपके लिए अवसर है दोस्तों, यीशु को समझना ही आपके लिए अवसर है दोस्तों। मैं बात कर रहा हूँ उन अन्य जाति को जो यीशु मसीह को एक भगवान के रूप में, एक ईश्वर के रूप में जानते हैं, लेकिन मेरे प्यारे भाई और बहनों, यीशु मसीह ही सच्चा परमेश्वर है, इस पूरी सृष्टि का क्रिएटर वही है। इसलिए यीशु मसीह को समझना और जानना बहुत 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 ज़रूरी है। अगर आप उस यीशु मसीह को बिना जाने ही अगर आप किसी डिसीजन पे पहुंचते हो तो ये आपके लिए नुकसानदायक है। सो अवसर दोस्तों, अवसर को बहुमूल्य समझे। आज पवित्र आत्मा की लीडिंग में आपसे मैं बात करूं दोस्तों, आज ये टॉपिक के ऊपर मैं बात कर रहा हूं दोस्तों। ये जो टॉपिक है कि अवसर को बहुमूल्य समझो, तो ये अवसर दोनों के लिए हैं दोस्तों। ये अवसर उन लोगों के लिए भी है जो मसीह को नहीं जानते, इसलिए आपको अवसर मिल रहा है। मैं आपको इनकरेज कर रहा हूँ, मैं आपको जो है एजुकेट कर रहा हूँ यीशु मसीह के प्रति, कि आप अपने आप को एक अवसर दो कि आप यीशु मसीह को समझो, आप यीशु मसीह को जानो। क्योंकि देखो बाइबल में सिखाती है कि यीशु मसीह और जो है वो ऐसा सच्चा परमेश्वर है, ऐसा सच्चा परमेश्वर है कि वो चाहता है कि आप उसके पास आओ, वो चाहता है कि आप उसको जानो, वो चाहता है कि आप उसको समझो, क्योंकि वो सच्चा परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करता है। वो इतना प्रेम करता है कि उसने अपनी जान तक हमारे लिए दे दी। लेकिन जब तक आप एक कदम आगे नहीं बढ़ाओगे, जब तक आप उसको समझने के लिए आगे नहीं बढ़ोगे दोस्तों, जब आप उसको जो है जो उसकी गहराइयों को, उसकी बातों को समझने के लिए आप कदम आगे नहीं बढ़ाओगे दोस्तों, तो वो वहीं पे वहीं खड़ा रहेगा। तो वो यीशु मसीह जो आपके घर के बाहर, आपके घर के बाहर की डोर की बेल बजा रहा है, आपके घर के बाहर को डोर को आप नॉक कर रहे हैं दोस्तों, लेकिन आप जो है जब तक दरवाज़ा नहीं खोलोगे दोस्तों, वो तब तक आपके जीवन में, आपके घर में एंटर नहीं करेगा दोस्तों। इसलिए प्लीज़ आप एक मौका अपने आप को दो, आप अवसर अपने आप को दो, ताकि यीशु मसीह आपके जीवन में काम करे दोस्तों। उसका अनुभव आपको मिलने वाला दोस्तों, उसकी शांति, उसका प्रेम, उसकी दया, उसका आनंद आप तभी चख पाओगे दोस्तों जब आप उसको जानोगे। एक छोटे बच्चे की तरह, एक बिल्कुल जो है मासूम बच्चे की तरह एक न्यूट्रल होकर इस बात को समझिए कि एक ऐसा इंसान धरती पर आया जिसने ना किसी रिलेशन के लिए, जिसने ना किसी स्वार्थ के लिए, ना किसी मतलब के लिए, ना किसी रीज़न के लिए उसने अपनी जान, मतलब इतनी दर्दनाक मौत, एक एक लहू का जो है बूंद बूंद उसने अपनी बहा दी, अपने इस जिस्म का कतरा कतरा उसने बहा दिया दोस्तों। तो वो क्यों? क्योंकि वो उसका सच्चा प्रेम है। यीशु मसीह के जैसा जीवन किसी का नहीं है, यीशु मसीह के जैसा जन्म किसी का नहीं है, और यीशु मसीह की जैसी मृत्यु किसी की नहीं है, और यीशु मसीह के जैसा पुनरुत्थान किसी का भी नहीं है, जो कि मरने के बाद, एक भी ऐसा नाम नहीं है दोस्तों जो मरने के बाद जीवित हुआ। सो दोस्तों, इन बातों को समझिए, इन बातों को समझिए। ये जो बातें आप किसी से मैच करके देखेंगे तो आपको डिफरेंस नज़र आएगा। सो दोस्तों, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मैं भी आप ही की जो है जाति से निकला हूँ दोस्तों, और मुझे जो अनुभव यीशु मसीह में आने के बाद में हुआ, जो मेरा जीवन यीशु मसीह ने बदला है, जो मुझे एक प्रैक्टिकल, मुझे जो है यीशु मसीह के अंदर आने में जो मेरा लाइफ में जो चेंजिंग मुझे महसूस हुई है, जो मेरे जीवन में शांति, आनंद, प्रेम जो मेरे जीवन में प्रभु ने मुझे दिया है दोस्तों, वो मैं ही जानूँ दोस्तों। इसलिए प्लीज़ आप ऐसी बातों के ऊपर गौर ना करें जो बाहर के जो लोग आप ऐसी बातें उड़ाते हैं कि यीशु मसीह धर्म को चेंज करने वाला, मसीह ऐसे लोग हैं जो धर्म को चेंज करते हैं दोस्तों। ऐसा कुछ नहीं है, सब की सब ये अफवाहें हैं दोस्तों। मैं आपको यही की बात बोलूँगा कि आप अपने दिमाग, अपनी बुद्धि का जो है सहारा ले, अपनी बुद्धि को थोड़ा सा और एक्टिव करें, और इस बात को समझें कि यीशु मसीह के नाम के साथ क्या क्या सच्चाइयाँ हैं, यीशु मसीह के नाम के साथ क्या क्या जो है उसने हमारे लिए, आपके लिए, पूरे समाज के लिए किया दोस्तों। सो प्लीज़ आप इस बात को समझिए। मेरा आज का टॉपिक है कि अवसर को बहुमूल्य समझो, अवसर को बहुमूल्य समझो। अगर आप अवसर को बहुमूल्य नहीं समझोगे तो फिर प्रॉब्लम, दिक्कत, परेशानी जो है आप लोग जो है जो ये बात आत्मिक बातें मैं कर रहा हूँ दोस्तों, तो अगर नहीं तो फिर मरने के बाद दो ही रास्ते हैं दोस्तों, या स्वर्ग में है या नरक में है। और मैं फिर से रिपीट कर दूँ, यीशु मसीह को जानने वाले ही केवल और केवल स्वर्ग में जाने वाले हैं, क्योंकि ये पवित्र बाइबल जो है हमें बताती है। क्योंकि यीशु मसीह, उसका रीज़न एक ही है कि जितने भी मनुष्य जाति है वो पापी हैं, शैतान ने उनका पाप में गिरा दिया है। वो सारे के सारे पाप जो शैतान के अंदर थे, वो सारे के सारे पाप उसने मनुष्य के अंदर डाल दिए हैं, और इस वजह से वो स्वर्ग में नहीं जा सकते, क्योंकि स्वर्ग एक पवित्र स्थान है, अति पवित्र स्थान है, और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह अति पवित्र है। सो एक ऐसे अति पवित्र परमेश्वर को मिलना, उसको
उसके पास जाना, तो ये एक अपवित्र, एक पापी शरीर में पॉसिबल नहीं है दोस्तों। और इस पापी शरीर को उद्धार देने के लिए केवल एक ही नाम है, यीशु मसीह। आपने यीशु मसीह को सिर्फ जानना, यीशु मसीह को सिर्फ समझना और अपने दिल से उसके आगे पश्चाताप करना, अपने पापों की क्षमा मांगना, केवल और केवल। देखिए दोस्तों कितना ईजी है, कितना ईजी है। कुछ नहीं करना है आपको दोस्तों, ना तो आपको अपना नाम चेंज करना है। आज मेरा नाम सुरेंद्र चौहान, मैं आपके सामने अभी मैंने अपना नाम बोला, तो मेरा नाम कोई चेंज नहीं हुआ दोस्तों। मेरा पहरावा कोई चेंज नहीं हुआ, मेरा खाना पीना कोई चेंज नहीं हुआ दोस्तों। एज इट इज़ सब कुछ वैसे का वैसे ही है जैसे मैं शुरू से हूँ। लेकिन जब से मैं मसीह में आया हूँ तो यीशु मसीह ने मेरा जीवन बदला है दोस्तों। मेरा पहरावा नहीं बदला, मेरा नाम नहीं बदला, मेरा जो मेरा खाना पीना रहना सब चीज़ें नहीं बदली, लेकिन उसने मेरा स्वभाव बदला है, उसने मेरी नेचर को बदला है, उसने मेरे जीवन को बदला है दोस्तों। तो ये बातें सिर्फ और सिर्फ वही जान सकता है, वही समझ सकता है जो यीशु मसीह के अंदर आ गया है और उस सच्चे परमेश्वर का स्वाद जिसने चखा है दोस्तों। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, अवसर को बहुमूल्य समझो। ये अवसर बहुत बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए। एक बार आपको यीशु मसीह के सामने आना है, आपको यीशु मसीह के सामने बैठना है, घुटने टेकने हैं और उसके सामने अपने पापों की क्षमा मांगनी है। और वो इतना अच्छा पिता है हमारा, वो इतना अच्छा पिता, क्योंकि वचन में लिखा है कि परमेश्वर पिता ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता बेटा इस संसार के लिए, इस जगत के लिए कुर्बान कर दिया। देखो ऐसा प्रेम, कितना बड़ा प्रेम परमेश्वर ने हमारे लिए किया, आपके लिए किया, कि उसने अपने आप को कुर्बान कर दिया ताकि जो है हम उसके ऊपर विश्वास करें और उद्धार पाए। नरक की उस अनंत काल की मौत से बचकर, जहाँ पे शैतान आप सब लोगों को लेके जाना चाहता है, यीशु मसीह को नहीं जानते हैं या नहीं समझते हैं, वो वहाँ से यीशु मसीह आपको वहाँ से बचाकर आपको स्वर्ग में लेके जाना चाहता है दोस्तों। तो ये सत्य है, इस सत्य को जानिए, यही सत्य है, केवल और केवल यही सत्य है दोस्तों। सो मेरे प्यारे भाई बहनों, अवसर को समझिए, अवसर को जानिए। सो डियर, आगे मैं बात करता हूँ यीशु। ये अवसर क्या है? यीशु और यीशु की आज्ञाएं। ये मेरी बात होने जा रही है दोस्तों कि जितने भी लोग जो है मेरे प्यारे भाइयों बहनों आज मसीह में हैं, सो दोस्तों अवसर को समझो, अवसर को जानो, अवसर को समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं दोस्तों। आइए एक वचन पढ़ते हैं। यहाँ पे वचन इफिसियों की पत्री अध्याय 5 में लिखा है दोस्तों, अध्याय 5 वचन 16 कहता है, अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। वचन कहता है कि अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। वचन 17 कहता है दोस्तों, इस कारण निर्बुद्धि ना हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। हालेलुया। अवसर को बहुमूल्य समझो। तो ये अवसर वो अवसर है दोस्तों जहाँ पे आप यीशु मसीह को समझना है, यीशु मसीह को जानना है और यीशु मसीह की आज्ञाओं का हमें पालन करना है। क्योंकि वचन जो है कहता है कि इस अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं, इस कारण निर्बुद्धि ना हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। अब प्रभु की इच्छा क्या है दोस्तों? मैं बात कर रहा हूँ अपने मसीह भाई बहनों से। प्रभु की इच्छा क्या है? प्रभु की इच्छा ये है कि प्रभु के वचनों के ऊपर चलो। प्रभु की इच्छा ये है कि प्रभु की आज्ञाओं का पालन करो। सो यहाँ पे आज हम लोग देखते हैं दोस्तों कि लोग मसीह में आ जाते हैं, मसीह में आ रहे हैं, बड़ी बड़ी भीड़ों को देखकर, बड़ी बड़ी जो है चमत्कारों को देखकर भीड़ों के अंदर आ रहे हैं, भीड़ों में बड़े बड़े चर्चेस में ये सब कुछ हो रहा है, आप जानते हैं दोस्तों। लेकिन जो मेरा आज का टॉपिक है कि यीशु मसीह को समझो, अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बहुत बुरे हैं दोस्तों। लेकिन वहाँ पे लोग जो हैं, जो कलीसिया के अंदर जितने भी जो इस तरह की कलीसिया जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के नाम से चमत्कार को दिखाया जा रहा है, यीशु मसीह के नाम से जो है बीमारियों को चंगा किया जा रहा है, जो इस तरह की ऐसी एक्टिविटीज़ जहाँ पे हो रही है दोस्तों, वहाँ पे यीशु मसीह का सच्चा जो वचन है दोस्तों वो नहीं बांटा जा रहा दोस्तों। लेकिन हमें क्या ऑर्डर मिला है
कि अवसर को बहुमूल्य समझो। अब अगर आपको ये अवसर मिला है कि यीशु मसीह ने आपको आपके अंदर बुलाहट दी है, यीशु मसीह ने अगर आपको चुना है, तो आपको यीशु मसीह के वचनों को समझना है, यीशु मसीह की सच्चाई को समझना है। तो अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। दिन बुरे क्यों हैं दोस्तों? क्योंकि दिन बुरे इसीलिए हैं कि अगर आपने अवसर को बहुमूल्य ना समझा, अगर आपने यीशु मसीह की बातों को ना समझा, यीशु मसीह की आज्ञाओं को अगर आपने ना माना, तो दिन बुरे हैं। तो दिन बुरे हैं मतलब कि अनंत काल की मौत, जो नरक की मौत है जिसको बोलते हैं, वो दिन बुरे हैं दोस्तों। सो यहाँ पे हमें समझना है कि एक्चुअल में जो है जो प्रभु की आज्ञा क्या है। क्योंकि आज मैं अभी मेरी जो मेरा ये प्रचार अभी शुरू हो गया उन लोगों के लिए जो सेवकाई में हैं, जो पास्टर्स हैं, जो चर्चेस चलाते हैं या जो मसीह में हैं दोस्तों। सो अभी मैं बात केवल और केवल उन लोगों के लिए, उन मेरे मसीह भाई बहनों के लिए मैं करने जा रहा हूँ जो मसीह में ऑलरेडी हैं, चाहे वो चर्चेस चला रहे हैं, चाहे वो सेवकाई कर रहे हैं, चाहे वो कलीसिया हैं। सो दोस्तों यहाँ पे देखिए हमने पढ़ा कि जो है अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। अब दिन बुरे हैं, हमने जान लिया कि अगर अवसर को बहुमूल्य अगर आप नहीं समझोगे तो दिन बुरे हैं। तो आपके सामने एक मौका यीशु मसीह का आया है, आपके सामने एक यीशु मसीह के वचन आपके सामने आए हैं, यीशु मसीह की जो है यीशु मसीह को जानना समझना आपके सामने एक मौका मिला आपको, उसको आपको समझना होगा। लेकिन करना क्या है? यीशु मसीह की आज्ञा देखो, मत्ती की किताब में 28 अध्याय में जो आखिरी का जो टॉपिक है, आखिरी टॉपिक क्या है, आप हेडिंग पढ़ सकते हो। वहाँ पे लिखा है कि यीशु का दिखाई देना, और कहता है अंतिम आज्ञा। यीशु की अंतिम आज्ञा क्या है? मत्ती के 28 के जो है अध्याय में, मत्ती 28 के 16 वचन में हमें जो है 15 में मिलता है। यहाँ पे लिखा है दोस्तों, हम वचन पढ़ेंगे 18, 19 और 20। तो यहाँ पे जो है अवसर आपको जो मिला है, वो अवसर अगर आपको मिला है तो इस बात के लिए मिला है, इस आज्ञा के पालन करने के लिए मिला है जो अभी आपके सामने मैं बोलने जा रहा हूँ। क्योंकि दिन बुरे हैं दोस्तों। लिखा है वचन 18, यीशु ने उनके पास आकर कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। ये हम लोग जानते हैं कि यीशु मसीह ही सच्चा परमेश्वर है और स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार उसी के पास है, ये हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो लेकिन 19 वचन कहता है इसलिए जाओ सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। तो यहाँ पे यीशु मसीह में आने का मतलब है कि आप जाइए सब लोगों को, सब जातियों के लोग, ये हमारे लिए हुक्म है, सब हमारी ऑर्डर है कि सब जातियों के लोगों को, जातियों में सारा पूरा संसार आ गया। यहाँ पे कोई पर्टिकुलर क्रिश्चियंस या ईसाइयों की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे पूरे संसार की बात हो रही है। कहता है जाओ तो तुम सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। चेला बनाना है यीशु मसीह का, यीशु मसीह के बारे में, यीशु मसीह की सच्चे ज्ञान के बारे में, सच्चे वचनों के बारे में, यीशु मसीह के बारे में हमें लोगों को बताना है। तो यीशु मसीह के बारे में बताना और यीशु मसीह का चेला बनाना है। तो यह वचन तो कहता है कि जाओ सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। तुम जाओ और जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। लेकिन यहाँ पे चेला बनाया जा रहा है पास्टर खुद का, जो बड़े बड़े बिशप, जो पास्टर, जो अपोस्टल, ऐसे लोग जो बड़ी बड़ी भीड़ वाले लोग हैं, लेकिन वो चेला बना रहे हैं खुद का। यहाँ पे ये बड़ी जो है प्रॉब्लम वाली बात हो रही है। तो यहाँ पे इस वचन को बड़ी ही बेरहमी से तोड़ा जा रहा है दोस्तों। ये 28 का 19 वचन बड़ी ही बेरहमी से तोड़ा जा रहा है कि इसलिए तुम जाओ और सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। तो चेला यहाँ यीशु मसीह का बनाना है, लेकिन वो बड़े बड़े पास्टर जो बड़ी बड़ी चर्चेज लेके बैठे हैं, जो बड़े बड़े चमत्कार दिखा रहे हैं, मुर्दों को जिंदा कर रहे हैं, बीमारियों को चंगाई दे रहे हैं, ये वो जो है पास्टर्स अपोस्टल हैं जो लोगों को अपना चेला बना रहे हैं। क्यों? क्योंकि पैरों को हाथ लगवाना, पापा बुलवाना, ठीक है, ये सारी बातें जो एक्टिविटी जो जहाँ जहाँ चल रही हैं, वो सारे के सारे पास्टर जो है, सारी की सारी चर्च इस वचन को तोड़ रही है। और वचन को तोड़ने का मतलब है पाप में गिरना, और ये पाप आपसे करवा रहा है शैतान। अगर आप पाप में गिरोगे, वचन टूटेगा तो पाप में गिरोगे, तो फिर आप अपना उद्धार खो बैठोगे। सिंपल सी बात है ये। तो इसलिए समझिए इस बात को कि शैतान आपसे क्या करवा रहा है। वो आपसे ये वचन तोड़वा रहा है। क्यों? क्योंकि आप वहाँ पे अपना चेला बना रहे हो, उन कलीसियाओं को अपने पैरों के ऊपर हाथ लगवा रहे हो, और जो पापा मम्मी बुलवा रहे हैं पास्टर्स और उनकी जो हैं वाइफ्स जो हैं, लेडी पास्टर जो हैं, सिस्टर पास्टर जो भी हैं, तो इस तरह की एक्टिविटी की वजह से आप ये वचन तोड़ रहे हो दोस्तों। तो आगे लिखा है, कहता आगे देखिए 20 वचन कह रहा और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आगे दी हैं उन्हें मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ।
तो वो सब बातें जो कहता मैंने तुम्हें मानना सिखाई हैं। तो मैं बात करना चाहूँगा ऐसे पास्टरों से जो इस तरह के एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, क्या आप यीशु मसीह ने आपको सिखाई ये बातें? कह रहा है जो बातें मैंने तुम्हें सिखाई हैं वो मानना सिखानी है। लेकिन आप क्या कर रहे हैं दोस्तों? आप अपनी डॉक्ट्रीन, आप अपने अपने जो जिस जिस जो है डिनोमिनेशन से आप बिलोंग करते हो, जिस संस्था से आप बिलोंग करते हो, आप उस संस्था की बातों को फॉलो कर रहे हो, उस संस्था के रूल्स को आप फॉलो कर रहे हो। ये दूसरा वचन भी आप तोड़ रहे हो, 20 वचन भी आप तोड़ रहे हो। लिखा है कि उन्हें सब बातें किन्हें, जिनको आप चेला बना रहे हो, किसका? यीशु मसीह का। कहता उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी हैं। अब यीशु मसीह ने जो आज्ञा तुम्हें दी है, क्या यीशु मसीह ने बोला है कि आप अपने आप को पापा बुलवाइए? क्या यीशु मसीह ने बोला कि आप ऐसी ऐसी एक्टिविटीज़ करिए जो एक्टिविटीज़ आप कर रहे हो चर्चेस के अंदर, नीचे गिराना, प्रार्थना के नाम पे पैसे मांगना, तेल पानी बेचना, ठीक है, इस तरह की एक्टिविटीज़ क्या आपको यीशु मसीह ने आज्ञा दी हैं? नहीं दी हैं। अगर दी हैं तो इस पूरी बाइबल में बताओ कहाँ लिखा हुआ है। तो इस बातों को समझिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, जो ये इस तरह की एक्टिविटीज़ कर रहे हैं वो 110% शैतान की स्पिरिट में काम कर रहे हैं, जो अपने आप को पापा बुलवा रहे हैं, नीचे गिरा रहे हैं, थपक थपक के नीचे गिरवा रहे हैं, ताली बजवा रहे हैं, चीखना चिल्लाना और प्रार्थना के नाम पे पैसे मांगना, लोगों को इस तरह की एक्टिविटीज़ दिखाना, नीचे मछली की तरह नीचे तड़पाना, जो ऐसे लोग हम लोग देखते हैं एक्टिविटीज़ हो रही है, ये सारी की सारी चीज़ें इस वचन को तोड़ रही हैं। कहता है और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी हैं। तो यीशु मसीह ने ये आज्ञा नहीं दी है। यीशु मसीह यहाँ वचन में कह रहा है कि जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है, केवल कहता उन्हीं को मानना सिखाना है। कहता 20 वचन कहता है उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी हैं मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। देखो, अगर तुम यीशु मसीह की सारी बातें यीशु मसीह ने तुम्हें सिखाई हैं, बताई हैं, ये वचनों के द्वारा तुम्हें सिखाया है यीशु मसीह ने, उन्हीं बातों को ही आपको सिखाना है। वचन कहता है हाँ की हाँ और ना की ना, ना ज़्यादा ना कम, सेंतमेंट में मिला है, सेंतमेंट में देना है। फिर आप अपने मन से, अपनी डिमोनेशन से, अपने संस्थाओं की जो है आपको जो शिक्षा मिलती है, आप जो 3-3 साल के कोर्सेज करके बैठते हो, पास्टर बन के बैठते हो, वहाँ से आप जो सीख के आते हो, तो क्या आप इस वचन को जो है समझ रहे हो कि वचन क्या आपको कह रहा है? क्या यहाँ पे लिखा हुआ है कि सिर के ऊपर हाथ रख के प्रार्थना करो, ले हैंड प्रार्थना करो, ले हैंड के नाम पे प्रार्थना करो? चेला यीशु मसीह कह रहा है कि मेरे चेले बनाओ, आप अपने चेले बना रहे हो, पापा मम्मी खुद को कहलवा रहे हो, दशवांश के नाम पे लोगों को जो है लूट रहे हो, आप अपनी दुकानें आपने चला रखी हैं पूरी की पूरी। तो ये सारी बातें, ये मत्ती 28 का 19, 18, 19 और 20 वचन, ये 3 वचन इतने इंपॉर्टेंट है जो हमारे लिए आखिरी आज्ञा है। इसीलिए हेडिंग में लिखा हुआ है इस मत्ती की 28 के लास्ट जो 16, 17, 18, 19, 20 ये वचन है, इसमें ऊपर में लिखा हुआ है अंतिम आज्ञा। तो ये अंतिम आज्ञा है यीशु मसीह की, और आप अंतिम आज्ञा में ही आपने सबसे बड़ा पाप कर दिया, आप अंतिम आज्ञा तोड़ रहे हो। तो ये सारी की सारी एक्टिविटीज़ करने वाले लोगों, पास्टरों, अपोस्टलों, सो कॉल्ड बड़े बड़े बिशपों, मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि ये सारी की सारी बातें, आप ये वचन जो है आप नहीं फॉलो कर रहे हो। जो बातें यीशु मसीह ने आप लोगों को मानना सिखाई है, आप बाइबल तो पढ़ते नहीं हो। मैंने देखा बड़ी बड़ी चर्चों के अंदर कभी भी वचन के ऊपर बात ही नहीं होती है, कभी भी बात ही नहीं होती है। जो भी भीड़ वहाँ पे खड़ी है, तालियां बजा रही हैं, नाच रहे हैं, कूद रहे हैं, वर्शिप हो रही है, वर्शिप के नाम पे लोगों को नचाया जा रहा है, कुदाया जा रहा है, पूरा एंजॉय हो रहा है। लेकिन यीशु मसीह के सच्चे वचन जो यहाँ पे लिखा हुआ है, कहता उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी हैं। तो यीशु मसीह की आज्ञाओं का पालन करने वालों के लिए ही स्वर्ग का राज्य है। नहीं तो फिर अवसर को बहुमूल्य आप समझो, जो आज आपको अवसर मिला है, प्रभु ने आपको चुना है, प्रभु में आप आए हो, तो उस अवसर को आप समझो। इसलिए इन बातों को समझो, आपको यीशु मसीह के चेले बनाना है, आपको यीशु मसीह की आज्ञाओं का पालन करना है, ताकि और आपने लोगों को जाकर वही सारी बातें यीशु मसीह ने आपको इन वचनों के द्वारा सिखाई हैं, वही मानना सिखानी है। लेकिन आप लोग क्या कर रहे हो, समझिए इस बात को। तो यीशु और यीशु की आज्ञा, यही आप लोगों के लिए अवसर है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, उन लोगों के लिए यीशु मसीह को नहीं जानते उनके लिए भी, और यीशु मसीह को जो जानते हैं उनके लिए भी। जो नहीं जानते उनके लिए भी यीशु मसीह ही एक ऐसा अवसर है जो आपको अनंत काल का जो है जीवन देगा, आपको जो उद्धार देगा। और यीशु मसीह को जानने वाले भी, आपके लिए भी वही अवसर बहुमूल्य है कि आप यीशु मसीह को जानने के बाद भी उसकी आज्ञाओं को अगर फॉलो नहीं कर रहे हो, उसकी आज्ञाओं का अगर आप पालन नहीं कर रहे हो, ठीक है, तो फिर आपका जो है ऊपर जाके जो न्याय आपका होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे एक वचन मैं पढ़ूँगा दोस्तों, और जो लिखा है
17 वचन लिखा है इफिसियों अध्याय 5 का 17, इस कारण निर्बुद्धि ना हो। इस कारण कहता है निर्बुद्धि ना हो, आपकी जो बुद्धि है ना वो कहीं और से चल रही है, इसलिए निर्बुद्धि ना हो। कहता है पर पूरे ध्यान से समझो, पूरे ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। निर्बुद्धि नहीं होना है और पूरे ध्यान से समझना है। तो ये जो एक्टिविटीज़ जो हो रही है ना चर्चेस के अंदर, ये निर्बुद्धि वाला काम हो रहा है और आपको पूरे ध्यान से समझना है। क्या समझना है? वचन कहता है कि प्रभु की इच्छा क्या है। प्रभु की इच्छा क्या है? अभी हमने पढ़ा मत्ती 28 का 19 और 20, ये है प्रभु की इच्छा, अंतिम इच्छा, अंतिम आज्ञा कि आपने चेला बनाना है। तो यहाँ पे चेला खुद का नहीं, यीशु मसीह का बनाना है। सो मेरे प्यारे भाई बहनों, अब आज का ये टॉपिक मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। सो फिर से मैं एक बार बोलना चाहूँगा कि अवसर को बहुमूल्य समझो और यीशु मसीह को जानो, यीशु मसीह की आज्ञाओं का पालन करो। सो ऐसी एक्टिविटीज़ को, जहाँ पे ऐसी इस तरह की एक्टिविटीज़ हो रही है दोस्तों, ऐसी चर्चेस को छोड़िए जहाँ पे अन्य भाषा की अरे भाई शाबा का जो है पूरी तेज़ी के साथ, पूरी स्पीड के साथ जो है काम हो रहा है। नीचे गिराना, ले हैंड प्रार्थना के नाम पे, दशमांश के नाम पे, यहूदीवाद की जो है नाम पे, मूसा की व्यवस्था के नाम पे, ठीक है, ताइद के नाम पे, ये जितनी भी एक्टिविटीज़ यहाँ पे हो रही हैं किसी चर्चेस में, आप उन चर्चेस को इमीडिएट छोड़कर अपने उद्धार को आप जो है स्थिर बनाए रखिए, कायम रखिए। नहीं तो फिर आप अपना उद्धार खो बैठोगे। मसीह में आने के बाद भी आप अपना उद्धार खो बैठोगे दोस्तों, अगर आपने इन्हीं बातों में अगर आप लगे रहे। तो यीशु मसीह के चमत्कारों पे नहीं, यीशु मसीह के नाम पे जो चमत्कार आप देख रहे हो मार्केट में, जो चर्चेज़ में बड़ी चर्चेज़ में, उन चमत्कारों के पीछे नहीं, यीशु मसीह के पीछे जाना है, यीशु मसीह के बातों के पीछे जाना, यीशु मसीह की आज्ञाओं के पीछे में जाना दोस्तों। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो है इन वचनों के द्वारा पवित्र आत्मा की अगुवाई में पवित्र आत्मा आपसे बात कर पाए, यीशु मसीह के वचन आपसे बात कर पाए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जिन जिन मेरे भाइयों बहनों ने ये वीडियो सुनी है, और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस वीडियो को आगे शेयर करें, ताकि प्रभु के इस वचन के द्वारा उन तमाम लोगों के जीवन में प्रभु अपना आशीष दे जो कि आज इस तरह की कलीसिया में, इस तरह के एक्टिविटीज़ में लोग फंसे हुए हैं। सो मैं प्रार्थना करता हूँ पवित्र आत्मा को, प्रभु यीशु मसीह को, कि उनके जीवन में प्रभु ज्ञान और बुद्धि और समझ का आत्मा दे, ताकि वो डिफरेंस जान सके कि वो सच्चे परमेश्वर, सच्चे यीशु मसीह के जो है लीडिंग में नहीं, पवित्र आत्मा की लीडिंग में नहीं, उस शैतान, उस झूठे की लीडिंग में चले। सो थैंक यू ऑल टू पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज़ आप इस मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आगे इसको अपने तमाम व्हाट्सएप ग्रुप में, तमाम लोगों में, अपने भाई बहनों में इसको शेयर करें, ताकि प्रभु की महिमा आप लोग देखने पाएँ, वो लोग देखने पाएँ। थैंक यू जीसस। तो दोस्तों फिर से मिलते हैं जल्दी एक वीडियो के साथ। तब तक के लिए सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। सब लोग खुश रहें और प्रभु परमेश्वर पिता, खुदावन बाप यीशु आपके जीवन में उद्धार दे, आपके जीवन में सब वो कमियां दूर करे, आपको आपके शरीर कष्टों को दूर करे, आपके जीवन में सारी जो है आर्थिक तंगियों को दूर करे, और प्रभु आपको पवित्र आत्मा आपको लीड करे और आपकी आत्मिक उन्नति प्रभु यीशु मसीह करे। थैंक यू जीसस। ऐसी दुआ मैं मांगता हूँ यीशु मसीह के नाम। ओके दोस्तों, बाय बाय, सी यू अगेन। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय। सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, बाय बाय।